उसके बाद एहसान जाफरी के घर पर एक पूरी भीड़ जाती है जवान, और एहसान जाफरी के टुकड़े कर सबके सामने आग लगा देती है। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो, तुम मारने वालों को रोक नहीं पाए। इस दिल्ली में वो घुसे और अपना झंडा उन्होंने गाड़ने की कोशिश करी, इसलिए कि हम अपनी ताकत और कुव्वत को भूल गए। हम ये समझ नहीं पाए कि हमारे सामने किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमारे सामने खड़ा हो। हमें बताया कि आंदोलन करेंगे, तो मैंने कहा आंदोलन की पैदाइश है हम, कांग्रेस पार्टी आंदोलन किया है। क्या आंदोलन करोगे तुम, क्या आंदोलन करोगे? कभी भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते हो, कभी किसी चोर उचक्के से मिल जाते हो। सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो इसकी जांच करेगा। ये सारी बात तैयार हुई, लेकिन उस वक्त चुनाव थे। लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं। इन सब बयानात से पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचता? बस इतना ही मिला। अच्छा, पहले वाले पे ही बता दीजिए। नहीं सुनिए, मैं सब पे बताता हूं। सबसे पहले आपके इन सवालों का जवाब एक सवाल से देता हूं। आप मीडिया में क्या बोलने की आजादी पर विश्वास रखते हैं? क्या लोकतंत्र में खुले डिस्कशन पर आप विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मुझे बड़ा खेद है इस बात पर कि आप कोई सच्ची बात कहे तो उसको सच्ची बात कहने से रोकने का प्रयास करते हैं, आप या जो भी मीडिया में करता है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन खुद राहुल गांधी ने कहा कि आपको नहीं कहना चाहिए। रुकिए ना, पहुंच रहे हैं ना, वहां पहुंच रहे हैं। राहुल जी को छोड़िए, आपकी बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोहरा रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए। जो मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जो मैंने कहा वो आप बोलते हैं। जो मैंने कहा वो आप दोहरा रहे हैं। जिसने नहीं सुना था वो आप सुन रहा है, तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूं इस बात के लिए, धन्यवाद कहता हूं। दूसरी बात, उनके लिए जो शब्द यूज किया है उसकी जगह आप मुझे कोई शब्द दे दें, मैं आज माफी मांगकर वो शब्द इस्तेमाल कर लूंगा। जो आदमी बैठा रहे निहत्था और उसके प्रांत में लोग जलें और मर जाएं, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? इनकॉम्पिटेंस, क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? और आप अपनी मीडिया में देखिए आप ये शब्द कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं। राहुल जी बहुत शालीन हैं, राहुल जी बहुत शालीन हैं और वो चाहते हैं कि हम बहुत ऊपर उठकर बहस करें, लेकिन उन पर भी जो आज प्रहार हो रहा है, मोदी जी का आज जो प्रहार हो रहा है, उस पर कभी मोदी जी से आप लोगों ने सवाल पूछा? अपने सामने किसी के साथ आपका कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, आपकी प्रतियोगिता किसी से है, उसको शहजादा कहा जाता है। पूछा और उन्होंने कहा कि मैंने ठीक कहा। वो उनके जवाब को छोड़िए ना, उनके जवाब को छोड़िए, जवाब नहीं, ये घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र उनको देखकर है जो हमारे सामने खड़े हैं, उनको तो मुझे बधाई देनी चाहिए थी इस बात की कि मैंने उन्हें कातिल नहीं कहा। हर एक उन्हें कातिल कहता है, और मैंने दया से नहीं कहा वो शब्द, मैंने उन पर आरोप लगाया। आरोप नहीं लगाता है उस शब्द का, अगर सचमुच कोई वैसा हो तो आरोप लगाया गया, क्योंकि राजनीतिक रूप से उसका प्रयोग किया था, और राजनीतिक रूप से प्रयोग किया था इसलिए कि बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो प्रश्न जो है वो क्या है? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफले क्यों लुटे, हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।